नमस्कार दोस्तों, आज की कथा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की कथा में हम आपको यह बताने वाले हैं कि किन स्त्रियों को तुलसी को जल कभी नहीं देना चाहिए। तो आज की कथा को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती कि ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग कर देती हैं। तो हे प्रिय, आज मैं तुम्हें उन 3 स्त्रियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इन स्त्री को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा ही उन्हें महापाप लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवी, मैं आपको यशोदा की एक प्राचीन कथा के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और इसके साथ ही आप सभी लोग इस कथा को ध्यान से जरूर सुने और अंत तक जरूर देखें। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है तथा उसकी दरिद्रता दूर होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, बहुत समय पहले की बात है कि भारत में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वासुदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का अध्ययन भी किया हुआ था। उसी के नगर के पास एक अन्य नगर था जहाँ पर ज्ञान नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम यशोदा था। उस ज्ञान शर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था तथा उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब यशोदा विवाह के योग्य हुई तो ज्ञान शर्मा को अपनी पुत्री की विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, मेरे दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम वासुदेव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दीजिए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ज्ञान शर्मा कहते हैं, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी वासुदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर ज्ञान शर्मा अपने पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर वासुदेव के घर जाते हैं। वासुदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं। जब ज्ञान शर्मा वासुदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही आनंद होता है और वे सोचते हैं, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब ज्ञान शर्मा को वासुदेव द्वार पर खड़ा देखते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे विप्र, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। वासुदेव का अतिथि सत्कार देखकर ज्ञान शर्मा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और देखते हैं कि वासुदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उनके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई होती है। इससे ज्ञान शर्मा को विश्वास हो जाता है कि वासुदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर हैं। फिर ज्ञान शर्मा वासुदेव से कहते हैं, हे विप्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आगे आपके समान श्रेष्ठ व कहीं और वर नहीं मिलेगा।
वासुदेव के माता पिता की यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और वासुदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर वासुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर वासुदेव और यशोदा का विवाह संपन्न कराया जाता है। यशोदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर वासुदेव बहुत प्रसन्न होता है। यशोदा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के समय जब यशोदा वासुदेव के घर पर जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सबके मन को जीत लेती है। यशोदा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। यशोदा नित्य अपने पति से पहले जाकर घर का आंगन साफ करती है, फिर घर के अंदर की सफाई करके स्नान करती है। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती है और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती। रात को वह पति के चरण दबाकर उनके सो जाने के बाद सो जाया करती। यशोदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। यशोदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार तक नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। यशोदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं उसके घर चलकर निवास करने लगी, जिससे यशोदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। यशोदा के अंदर भी सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि यशोदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग कर कैसे चली गयी। एक दिन यशोदा का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात यशोदा के पास आया और उसने यशोदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे यशोदा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन यशोदा का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया, जिससे यशोदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। यशोदा के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। यशोदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने यशोदा के घर का त्याग कर दिया और लक्ष्मी उस स्थान से चली गई। तब से यशोदा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव यशोदा के पति पर भी पड़ा। वह भी सदा कामात होकर यशोदा के साथ विहार करने लगा और उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन यशोदा के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और यशोदा के साथ मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे यशोदा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी सत्यभामा, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप यशोदा के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा।
यशोदा की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर यशोदा से कहने लगी, अरे उल्टा, अरे पापनी, तूने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर यशोदा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया। यशोदा की सास ने कहा, हे पापनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी उल्टा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है। यशोदा कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुनंदा की सास कहती हैं, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तो इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर यशोदा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर यशोदा दुखी होकर घर से निकल गई और उसे अपनी भूल का बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यशोदा चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक साधु आश्रम में रहते हैं। तब वह उस आश्रम की पर सहायता मांगने के लिए आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। यशोदा उसी आश्रम पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक ऋषि उस आश्रम पर आते हैं जिनका वह आश्रम था। जब वे ऋषि एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम यशोदा है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। वह ऋषिवर कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। यशोदा कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया। इसी कारण से मेरे पति को कोढ़ रोग हो गया है और वे दुख भोग रहे हैं। फिर ऋषिवर कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर वह यशोदा के वहीं पर उस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की नित्य पूजा करती है, रोज स्नान करती है और ब्रह्मचर्य का पालन करती है। तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती है। फिर गायों को चारा डालकर उनकी सेवा करती है। दिन भर वही भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती है और अपने पापों का प्रायश्चित करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान विष्णु यशोदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और यशोदा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर यशोदा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु यशोदा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब यशोदा कहती हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिसके कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हो गया और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक ही पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब व्रत क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर
काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया। तब यशोदा कहती हैं, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे यशोदा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके कर दिया है, इसलिए अब तुम इस पाप से मुक्त हो। यशोदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस अवस्था में तुलसी को जल देना नहीं चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे यशोदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म में हो, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी को जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने का दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती हैं। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्री को। जो स्त्री अस्थि होती है, उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे यशोदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे अपने ध्यान में रखो। हे यशोदा, फिर यशोदा कहती हैं, हे प्रभु, मेरे पति को कोढ़ रोग हो गया है, कृपया करके मेरे पति को इस रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है, इसलिए तुम इसके कुछ पत्ते तोड़कर ले जाओ और अपने पति को खिला दो। वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर यशोदा बहुत ही प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर यशोदा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर ले जाती है और अपने पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते को खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और यशोदा को गले लगाता है। यशोदा की सास भी यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे सत्यभामा, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं और व्यक्ति को महापाप भी लगता है, जैसा कि यशोदा के साथ हुआ था। दोस्तों, अब हम जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों की मिट्टी कभी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए, जैसे शमशान, नाली या शौच वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गमले में कभी ना करें। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा करते हैं, उसे कभी जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियाँ तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर, पूर्व या पूर्व दिशा ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होता है।
अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, यह आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से वह जल्दी सूख जाता है। तुलसी के पौधे को कभी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी, लाल सफेद धागा जरूर बांधना चाहिए, लेकिन तुलसी को कभी सूना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय ध्यान रखें कि चाकू आदि धारदार चीजों का प्रयोग तुलसी के पत्ते को तोड़ने में ना करें। उंगलियों से ही इसे तोड़ना चाहिए। तुलसी के पौधे की कभी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी का एक एक पत्ता ही तोड़ना चाहिए। जितने की आवश्यक हो उतने ही पत्ते तोड़ें। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का प्रयोग ना करें, इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट होता है और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखने चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। शाम को तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप माना गया है। पुरानी सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को कभी नहीं फेंकना चाहिए। इसे मिट्टी में दबाकर रखना चाहिए, लेकिन कभी नाली में अथवा कचरे में ना फेंकें। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को जल देने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। तुलसी को कभी गंदा जूठा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को भूल से भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाती हैं जो स्थान अपवित्र होता है, जैसे नाली के समीप या जिस स्थान पर बर्तन या कपड़े धोए जाते हैं। उस स्थान पर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरता है, यह बहुत ही अशुभ माना गया है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाता है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है उसे स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। तभी यह जल तुलसी मैया स्वीकार करती हैं। जो अविवाहित हैं अथवा जिनके पति नहीं हैं, उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। यह अशुभ संकेत लेकर आता है। तुलसी का पौधा सूखने पर समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, इसलिए तुरंत वास्तु उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालना चाहिए। माता लक्ष्मी इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। घर से दुख दरिद्रता और शांति समाप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। इससे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है जो कभी खर्च नहीं होती। केले में भगवान विष्णु और तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास है, इसीलिए गुरुवार को इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महामात्र सुना दिया। इसके साथ ही तुलसी के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के पास चप्पल या कांटेदार पौधों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर यह कथा सुनाते वक्त मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।